जब किसी के लिए धड़कता है दिल तो होती है मोहब्बत। मोहब्बत जो जिंदगी के सफर को खूबसूरत एहसासों से भर देती है। लेकिन प्यार की इसी कहानी पर अब दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है एक लड़की। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी जिंदगी का काला दिन, जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया। उसी ने मुझे किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। दर्द में डूबी हुई ये आवाज, आंसुओं से भरी हुई ये आंखें और एक अकेले कमरे में तन्हा ये लड़की, सब कुछ उसी बदनाम कहानी के अंश हैं, जिनके सवालों का अब ये लड़की जवाब चाहती है। आखिर प्यार की एक कहानी में इसे धोखा क्यों मिला? क्यों पूरे इलाके में इसे बदनाम कर दिया गया? आखिर इसके प्रेमी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया? क्यों किया अजीत, क्यों? ये कहानी है संजना की। संजना बड़ी ही खुशमिजाज और भोली लड़की थी। धमा चौकड़ी मचाना उसका शगल था और ढेरों बातें करना उसका शौक। सुनते सुनते लोग थक जाते थे, लेकिन संजना की बातें कभी खत्म नहीं होती थी। पापा पता है आपको आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो जो मेरी फ्रेंड है ना दीप्ति, मैंने उसे जो कहा था वो सच हो गया। क्या सच हो गया? वही जो मैंने उसे क्वेश्चंस बताए थे वो टेस्ट में आ गए सारे। क्या बात है? पर वो मेरी सुनती कहाँ है, मेरा मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी तू तो ऐसे बोल रही जैसे टेस्ट पेपर तूने लिखा हो। अरे ऐसा बोला उसने? हाँ, पर आपको पता है टेस्ट के बाद उसकी बोलती बंद हो गई। कहने लगी वाह संजना क्या बात है, आखिर मान गई मुझे। हाँ बेटा, मान तो हम भी गए हैं तुम्हें। तेरे जितनी बातें कोई नहीं कर सकता। कितना बोलती है तू। चल अब पापा को आराम करने दे। मम्मी दीप्ति के घर जाऊँ मैं? हाँ जाओ बेटा, अब कोई घर तो इसे चाहिए ना जहाँ ये अपनी बड़बड़ कर सके। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है मम्मी, बाय बाय। बाय बेटा, मगर जल्दी आना बेटा। ठीक है, जल्दी आ जाऊँगी। और सुनो बेटा, सीधा घर आना। सीधा घर ही आऊँगी। ठीक है। दीप्ति संजना की सबसे अच्छी सहेली थी। वो अक्सर उसके यहां पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संजना का दीप्ति के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। वजह थी दीप्ति का भाई अजीत। अजीत संजना को मन ही मन पसंद करता था। यही हाल संजना का भी था। वो भी अजीत को प्यार करती थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरते थे। मगर उस रोज जब संजना दीप्ति के घर पहुंची तो मौका देखकर अजीत ने संजना के सामने अपने दिल की कहानी बयान कर ही दी। संजना, हाँ बोलो। नहीं वो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलो ना। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा। अजीत वही कह रहा था जो संजना नामालूम कब से सुनना चाहती थी। दिल में हलचल सी मची थी, कानों को यकीन नहीं हो रहा था।
जिस अजीत को संजना दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी, वही अजीत आज खुद उसके सामने अपनी दिल की बात कह रहा था। झिझकते हुए ही सही संजना से अपनी मोहब्बत को कबूल कर लेने की गुजारिश कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो बस अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। अजीत अपने दिल की बात कह चुका था और अब फैसला संजना को लेना था। दिल की धड़कनें तेज थीं, कहना मुश्किल हो रहा था, मगर संजना ने भी आखिरकार अजीत से कह ही दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। मैं अब तुम्हें क्या बोलूं, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। संजना, यह पहला मौका था जब प्यार में डूबे दो दिलों ने अपनी बेपनाह चाहतों का यूं इजहार किया था। तब दोनों थोड़े झिझके थे, थोड़े शर्माए थे, लेकिन इसके बाद से ही दुनिया की निगाहों से बचकर दो दिलों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। संजना जब भी अजीत से मिलती, उसकी प्यार भरी बातों में खो जाती। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते, लेकिन इसके बाद भी वो मुलाकात छोटी ही लगती। वक्त तेजी से फिसलता जा रहा था। संजना अजीत को इतना चाहने लगी थी कि एक रोज बंद कमरे में उसने सारी हदों को भी पार कर दिया और फिर प्यार की ये कहानी यहीं से बदलने लगी। अजीत, मुझे हर पल ये डर सताता है कि कहीं किसी को हमारे प्यार की भनक ना पड़ जाए, कहीं दीप्ति को या मेरे घर वालों को शक ना हो जाए। हे, तुम इतना डरती क्यों? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो होगा जो मैंने सोचा है। मतलब मतलब तुम अभी नहीं समझोगी। संजना अजीत से बहुत प्यार करती थी, शायद इसलिए तब उसने अजीत की बातों का मतलब नहीं समझा, और जब तक वो उन बातों का मतलब समझ पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना बेफिक्र थी, अपने प्रेमी अजीत पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था और उसकी इसी गलती के साथ शुरू हो चुकी थी साजिश की एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका पूरा ताना बाना बुना गया था एक बंद कमरे में, और उसी कमरे में बड़ी ही चालाकी से अजीत ने तैयार कर ली थी संजना की अश्लील फिल्म। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है और तुम्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब गलत है, तो फिर क्या फायदा? इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। अजीत, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। तो फिर आओ मेरे पास। जिस प्रेमी पर संजना को खुद से भी ज्यादा एतबार था, उसी प्रेमी ने संजना की बर्बादी की पूरी तैयारी कर ली थी। संजना अनजान थी और एक मोबाइल कैमरे में उसके अंतरंग पलों की एक एक तस्वीर कैद हो चुकी थी। ऐसी तस्वीर जिससे रूबरू होते ही संजना की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। अजीत, ये सब क्या है? अरे तुम इतना
घबराई हुई क्यों हो मेरी जान? तुमने मेरा वीडियो बना लिया। संजू, माय स्वीट हार्ट, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आखिर ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास ही तो है, अभी तक किसी और ने थोड़ी ना देखा। अजीत अपनी बातों से संजना को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संजना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आरोप है कि जब संजना ने अजीत पर अपने अश्लील एमएमएस को डिलीट करने का दबाव डाला, तो अजीत ने संजना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पर ये वीडियो किसी के हाथ ना लगे, इसके लिए तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। क्या? अब तुम अपनी इज्जत के लिए 20,000 रुपए तो दे ही सकते हो। पैसा इज्जत से बढ़कर तो नहीं होता ना डार्लिंग। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? सुनो, पैसों का इंतजाम करके मुझे फोन कर देना, समझी? वरना तो तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। संजना की शिकायतों के मुताबिक उसके प्रेमी अजीत ने पहले धोखे से उसका अश्लील एमएमएस तैयार किया और फिर पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। यही नहीं, जब उसने अजीत की मांग पूरी नहीं की तो उसने पहले तो अपने दोस्तों को संजना का वो अश्लील एमएमएस दिखाया और फिर उनके साथ मिलकर उस एमएमएस को इंटरनेट पर भी डाल दिया। अपने प्रेमी के इस बेवफाई पर संजना टूट चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया? क्यों किया अजीत, क्यों? संजना एक भरोसे की सबसे बड़ी कीमत चुका रही थी। जिस प्रेमी को उसने अपनी जान से भी बढ़कर चाहा था, उसी प्रेमी ने उसे पूरे इलाके में बदनाम कर दिया था। उसका घर से भी निकलना मुहाल कर दिया था। आखिरकार संजना अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सारी बात अपने घर वालों को बता दी। सुनकर तो संजना के घर वाले भी हैरान रह गए। वो फौरन संजना को लेकर थाने पहुंचे, जहां संजना ने अजीत के खिलाफ दर्ज करवा दी अपनी शिकायत। जैसा लड़की ने कंप्लेंट दिया है उसके अनुसार है कि ये सब उसकी जानकारी में नहीं था और उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और जो साथ में लोग शामिल थे उसमें काफ़ी लोग हैं, 4-5 लोग जो शामिल थे जो इस पूरे प्रकरण के अंदर है, उस सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके संजना के घर वालों की शिकायत के बाद जल्द ही पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत के साथ ही ब्लैकमेलिंग की साजिश में शामिल उसके 5 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तमाम आरोपी फिलहाल जेल में हैं, जबकि उनके घर वाले इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं है। जाहिर सी बात है, एक प्रेमी की दगाबाजी और उसकी ब्लैकमेलिंग की इस खबर से इलाके के लोग भी सन्न हैं। सनसनी के लिए हजारीबाग से कुमार विकास की रिपोर्ट।